Hi students, my name is Arif Malik and you are watching my channel Arif Biology. Today I am going to discuss a beautiful topic in which we are going to talk about the law of segregation. Already मैंने जो हमने देखा था लॉ ऑफ डोमिनेंस या मेंडलियन जेनेटिक्स में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज होती हैं उनके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया है. यू कैन एसेस इट थ्रू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सो लेट्स बिगिन. अगर हम यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को अंडरस्टैंड करें तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कुछ ऐसा होता है जैसे कि हमें पता होता है एक तो मेल गिमेट होता है, दूसरा हमारे पास होता है फीमेल गिमेट. ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास होता है. अब क्या होता है, मेल गिमेट से हमें एंड फीमेल गिमेट से हमें कुछ ऐसा मिलता है, देन हमारे पास F1 प्रोजेनी बनती है. ऐसा कुछ हमने देखा है. अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है, जैसे आपको पता है, ये भी जब हमने मेंडलिज्म पढ़ा है मैंने आपको ये बताया था. मेंडल ने क्या कहा था, एक कैरेक्टर जो होता है, कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं टू एलील्स. पहले तो इसको कंट्रोल करता है जीन डायरेक्टली एंड देन इस कैरेक्टर की जो अल्टरनेट फॉर्म होती है जिसे हम ट्रेड कहते हैं उसको कंट्रोल करते हैं अलील्स एंड अलील्स आर ऑलवेज इन पेयर्स, दैट्स टू. लेकिन ये अलील्स अब कैसे होते हैं, एक पेरेंट से एक अलील आता है, वन अलील, एंड दूसरे पेरेंट से दूसरा अलील आता है. हेंस हमारे पास जो यहाँ पर सपोज हम किसी एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं हाइट, हमारे पास देन क्या होगा, हाइट के लिए हमारे पास दो अलील होंगे. अब दैट इज टी एंड स्मॉल टी. दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दरअसल कैसे होता है ओवरऑल में अगर आपको ऐसे दिखाऊं, सो अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, जब भी गिमेट फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग मियासिस, ठीक है ना, जब गिमेट फॉर्मेशन होती हैं आपको पता ही है मियासिस होती हैं गिमेट फॉर्मेशन में. तो मियासिस के टाइम क्या होता है, ये सपोज अगर ऐसे हैं, ये एक अलील्स हैं, सपोज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मेल पेरेंट की. अब क्या होगा, ये एलील सेग्रीगेट हो जाएंगे ऐसे, यहाँ पर ए आ जाएगा एंड यहाँ पर ए. देन अगर ये हम यहाँ पर मेल की बात कर रहे हैं, देन ये जो मेल का अब स्पर्म बनेगा, सपोज इस स्पर्म में अब ए होगा, या तो कैपिटल ए होगा या तो स्मॉल, मीनस या तो रिसेसिव वाला होगा या तो डोमिनेंट वाला होगा. मीनस यहाँ पर जब मियासिस होती हैं, आपको पता है मियासिस फर्स्ट जब होती हैं, मियासिस फर्स्ट में जब हम देखते हैं उसमें जब हम प्रोफेज फर्स्ट पढ़ते हैं तो उसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन होती है, 11th क्लास में आपने पढ़ा, ठीक है ना. उसी सेग्रीगेशन के टाइम क्या हो जाता है, एक ही अलील क्या आ जाता है कहाँ पर, दैट इज गिमेट में, ठीक है ना. ना कि हम जीनस की बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग हियर ओनली अबाउट द अलील्स. अलील्स क्या है, एक ही सेग्रीगेट होता है, दैट सेग्रीगेट हो जाता है. सेग्रीगेशन मीन्स अलग होना, सेपरेट होना, एज द सेग्रीगेशन इंडिकेट्स इट सेपरेट. एंड क्या होगा, हमारे यहाँ पर फीमेल है सपोज, अब फीमेल का अब एग आ जाएगा. अब यहाँ पर फीमेल में भी कुछ ऐसी कंडीशन है ए एंड ए, अब ये डिपेंड करेगा वेदर शी इज गोइंग टू बी गिव कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक है ना. अगर सपोज फीमेल ने स्मॉल ए को इनहेरिट किया एंड यहाँ पर अगर मेल ने किसको किया, कैपिटल ए को, ठीक है ना. इस तरह हमारे पास ये जो अब गिमेट बन जाएगा, इसमें अब जो अलील होंगे वो टू पेरेंट से आए होंगे, एक आया होगा फीमेल से, ठीक है ना, दूसरा आया होगा किससे बेटा, मेल से. इसी तरह हम कहते हैं अलील्स जो होते हैं ये सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन, एंड ये मेंडल ने अपना और एक लॉ दिया था, ठीक है ना. एंड इस लॉ को भी हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी हम डिस्कस करते हैं अंडर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ये भी हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंडर पढ़ते हैं. क्यों मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर पढ़ते हैं, मैंने आपको कहा था यहाँ जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर के लिए जो एलील्स होते हैं, सपोज कैरेक्टर के लिए तो कोई जीन होगा जो पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था. सपोज हाइट की मैंने बात की थी. अब हाइट की क्या बात मैंने की थी, हाइट में अब डिफरेंट एलील्स होंगे, दैट इज एक तो टाल होगा, टाल के लिए, दूसरा डिवार्फ होगा, डिवार्फ के लिए. मीन्स मैंने यहाँ पर कहा सेग्रीगेशन होगी एलील्स की, लेकिन पर्टिकुलर एक एक सिंगल कैरेक्टर के लिए, ठीक है ना. अब जब यहाँ पर हम सिंगल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस हम इसे अंडर मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही पढ़ने वाले हैं. सो जैसे हमने देखा था लॉ ऑफ डोमिनेंस जो था, एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम आल्सो अंडर द
मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही पढ़ते हैं, एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी हम अंडर मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं, एंड ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQ बनने वाला है यहाँ पर। इसी तरह लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी हमने देखा था, हम वहाँ पर भी सिर्फ डोमिनेंट जो हमने देखा था कैरेक्टर, उस कैरेक्टर के लिए 2 एलील्स होते थे ए एंड ए, उनमें से एक डोमिनेंट था। मीन्स ओवरऑल हम एक ही कैरेक्टर की बात वहाँ पर डोमिनेंस में भी बात कर रहे थे, इसीलिए हम इसे भी अंडर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही पढ़ते हैं। अनदर पॉइंट जो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में, दैट इज ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है बच्चे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ मेंडल भी से कहा जाता है। क्या बच्चे? यूनिवर्सल लॉ ऑफ मेंडल। हम इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ मेंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आपने मियासिस पढ़ी है देन आपको पता ही होगा एट द टाइम ऑफ मियासिस हमेशा गेमेट्स की क्या हो जाती हैं, सेपरेशन हो जाती हैं। दैट्स इसीलिए हम इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सेग्रीगेट हो जाते हैं एंड कोई पर्टिकुलर एक इन दोनों में से जो है वो ही गेमेट में इनहेरिट होगा, एंड देन फीमेल में भी इसी तरह एक इनहेरिट होगा। देन यहाँ पर मेल स्पर्म से ए आ जाएगा एंड फीमेल एग से ए आ जाएगा। इस तरह हमारा फिर से गिमेट में या जो F1 जनरेशन है उसमें हमारी सेम कंडीशन फिर हो जाएगी। ठीक है ना? अगर अब सेग्रीगेट ना हो इसकी वजह से क्या है, हमारे पास जो मल्टीपल सिंड्रोम्स हैं वो हो सकते हैं। ठीक है ना? And this is the whole about the law of segregation. So what's law of segregation? It simply states alleles segregate or separate during gamete formation. Is it? Separate or segregate during gamete formation in such a way that each gamete receives each gamete receives only a single allele. ठीक है ना? ये है law of segregation.